मुझे बहुत बड़ा एक भ्रम था कि ये गलियां चौराहे जिम्मेदार हैं। ये मेरे घर के बाहर जो अंधेरी सड़क है वो मेरी बेटी की गुनहगार है। मेरी बहन की असली अपराधी तो ये रात है और कोई नहीं। जो इस घर को पिंजरा समझ बैठी है वो, और कितनी रातों से सोई नहीं। मेरी पत्नी की शिकायत जो रहती है कि मेरे कपड़ों तक पे जो पाबंदी है। एक बात बताओ, मेरे कपड़े गलत हैं या ये नज़र लोगों की गंदी है? मेरा हमेशा ये कहना कि समय खराब है, माहौल बाहर का ठीक नहीं। तुम्हें जो पहनना है घर पे पहनो ना, ये बाहर पहनना ठीक नहीं। मुझे लगा वो बाहर ही जड़ है, कारण है ये सब होने का। जो डर बनाकर बैठा है दिल में, हमारा सब कुछ एक पल में खोने का। फिर एक घटना घटी मेरे ही साथ। मेरा हाथ भीड़ में किसी को जा लगा। जैसे ही पलटी वो लड़की मेरी ओर, मुझे उसकी आंखों में कुछ दिखा। माथे पे शिकन थी, आंखों में घिन, निराश थी कुछ और थोड़ा डर भी था। और ये सब हुआ उस शादी में जिसका पता मेरा घर ही था। मेरा भ्रम टूटा, आंखें खुली, असली गुनहगार का पता चला। वो दो अपराधी जिनके कारण मेरी मां के चेहरे पर घूंघट डला। पहली अपराधी वो आंखें हैं जो पलट पलट कर बस घूरे जाएं, जो वैसे सब कुछ करना जानती हैं, बस कुछ लोग उन्हें कभी देखना नहीं सिखा पाए। वो आंखें जिनके पड़ते ही हाथ दुपट्टा संवारने चला जाता है, जिनसे डर लगता है क्योंकि मन को पता है कि ये देखने वाला क्या चाहता है। जिनसे दिल करता है जितना जल्दी हो सके बस उतना दूर चली जाऊं। कहीं तो कोई ऐसा कोना हो दुनिया का जहां मैं इन नजरों को फिर कभी नजर ना आऊं। दूसरे अपराधी वो हाथ हैं जो बहाने से यहां वहां छू जाते हैं। पड़ते बेशक वो शरीर पर हैं, पर जख्म मन को दे जाते हैं। वो जख्म जो कभी भरते ही नहीं, रह रह कर हरे जो होते हैं। वो कभी किसी ने कहीं छुआ था, गलती उसकी और हम रोते हैं। कितने ही पल हम खोते हैं किसी अपने के साथ उसी डर के चलते। क्या इतना आसान है कल फिर वैसा ही हो जाना जैसे कि हम कल थे? उन आंखों और हाथों की छून के निशान आज भी हैं। कुछ चोट हैं, कुछ खरोच हैं, पर असल में ये दोनों तो केवल प्यादे हैं। असली अपराधी तो सोच है। वो सोच जो एक छोटी बच्ची से उसकी मासूमियत छीनने तक से नहीं घबराती। जो संवेदना तो क्या जताएगी, पहली उंगली लड़की के कपड़ों पर उठाती है। जिसके चलते एक प्रतिनिधि भरी सभा में ऐसे घिनौने अपराध पर भी मजाक उड़ाता हो, और उस सभा में किसी को गुस्सा तो छोड़ो, उल्टा उस बात पर हंसना आता हो। मुझे लगा ये सब क्यों होता है, कहीं जरूर कोई कमी तो है। फिर विचार करने पर समझ आया कि इसका कारण हम ही तो हैं। आधा जिम्मेदारी ये सिस्टम है और आधा हमारा व्यवहार जो नपुंसकों की भांति है। अरे द्रौपदी के अपमान का बदला तो दुशासन की छाती है। जब से इस सिस्टम ने हमारे हाथों में ऐसे हर अपराध के बाद सिर्फ मोमबत्तियां बांटी हैं, तब से किसी भी बाहुबली ने नारी पर हाथ डालने वाले की उंगलियां तक नहीं काटी हैं। मेरी मजबूरी है, मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। मैं जो नहीं कह रहा हूं उसे सुनो और उसका मर्म समझो। अगर ये जानना है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले अपना धर्म समझो।